दबाने की प्रयास की गई, इस्तीफे की मांग की जा रही है अभी भी। आप इससे दबेंगे, अपने बयान से पलटेंगे कि जो 90% लोगों का शोषण 10% लोग अरे मेरे रगों में शहीद जगदेव का खून दौड़ रहा है। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का मैं वंशज हूँ। मैं इन लोगों से किसी से डरने वाला हूँ क्या? और गिदर भभकी से बीजेपी अब पोस्टर जिसको लगा है, फरियाना, अरे कि आप लोग राम के विरोधी हैं, तो सनातन के विरोधी। राम किसी की बपौती है क्या? हम घट घट में राम पढ़ते थे और कब बीजेपी में चले गए मुझे पता नहीं चला। और मैं कह रहा हूँ कि औकात में रहो, समझे ना। ये 90% डेमोक्रेसी में इसी का माने मतलब है। हॉल में 500 आदमी बैठा हुआ है, आप बोल दीजिए कि 5 आदमी इसमें चोर है, तो सबसे पहले जिसको गुस्सा आ जाए समझ जाइए कि वही चोर है। परेशानी उन लोगों को नहीं है जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, लेकिन हकमारी करने वाले लोग तरह तरह के तरीके अपनाकर हकमारी कर रहे हैं। मिर्ची उन्हीं लोगों को लग गई है। कुछ लोग इसको EWS पर ले जाते हैं। अरे EWS की तो वकालत करने वाले हम लोग थे। मैं चुनौती देता हूं कि कोई एक क्लिप मेरा दिखा दे, कोई मेरा बयान दिखा दे जिसमें मैंने EWS को चुनौती दी है। लड़ाई जारी रहेगी जब तक समानता। देखिए, लड़ाई तो जारी रही है। बीच में लालू प्रसाद जी ने इस लड़ाई को जमीन पर उतारा था। नहीं, लेकिन अब लोग खुल के बोलते नहीं है, डरते हैं। हमारे लोग औंधाने लगे थे। बस मैंने नींद से उनको जगा दिया है। 2 तारीख को जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जयंती है, लेकिन उससे पहले उनका जो बयान था, उनका जो कहना था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, राजपाट धन दौलत में 90 भाग हमारा। इसी बयान को दोहराने पर आलोक मेहता हमारे साथ हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। इनको जान से मारने की धमकी मिल गई और इनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, इनको दबाने की प्रयास और इस्तीफे की मांग की जा रही है। हमारे साथ खुद मंत्री जी हैं। जगदेव बाबू कुशवाहा ने जो कहा उसको दोहराने पर सर आपको भी धमकी मिल रहा है? देखिए, धमकी उमकी से हम डरने वाले आदमी नहीं है, और गिदर भभकी से। जगदेव बाबू ने जो कहा उस समय संदर्भित था और आज भी वह संदर्भित होता जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने जगदेव बाबू के 100वें जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले 1 फरवरी को बापू का सभागार में राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में आयोजित होने वाले जयंती जन्म शताब्दी समारोह के संदर्भ में मैं घूम रहा था, तो हमने अपनी बातें कही। और ये बातें, इस देश में प्रजातंत्र के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपने पक्ष को रख सकते हैं, तो हमने उसको रखा कि आज भी वो हालात हैं जो ये बतलाते हैं, जो जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था उसको रिपरकेट करते हैं, और ऐसा लगता है कि यह आज के लिए ही कहा गया हो। तो पहले से कहते आए हैं, पहले से कहते हैं। उस समय प्रत्यक्ष रूप से अत्याचार होता था, अभी परोक्ष रूप से हो रहा है। उस समय खुल्लम खुल्ला दबंगई के आधार पर दूसरे को का शोषण होता था, आज डिप्लोमेटिकली शोषण हो रहा है। तो यह डिप्लोमेटिकली जो शोषण के तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं, ये खतरनाक है। ये पता भी नहीं चलने देते हैं कि आपका शोषण हो रहा है, और सिरिंज डाल के पूरा खून निकाल ले रहे हैं, डॉक्टर बन के खून खींच रहे हैं। यही इसी बात के लिए मैं लोगों को आगाह कर रहा था। और राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में इस होने वाले 1 फरवरी को, यानी कि कल होने वाले जो जन्म शताब्दी समारोह है, उसमें हिस्सा लेने की अपील मैं कर रहा था। तो मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ जो हमने कहा है, और मैं समझता हूँ कि यही शाश्वत सत्य है और इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने स्वीकार भी किया। BP सिंह जी ने देश में BP मंडल आयोग के अनुशंसा को लागू करके अपने आप को एक उदारवादी नेता स्थापित करने की, और उसी तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधुली में, जितने भी बड़े नेता थे, ये सब ऊंची जाति के थे। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे सरीके लोग जिन्होंने मूल्यों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, तो इन्हीं मूल्यों पर आधारित ये सारी चीजें हैं। लगातार आपको दबाने की प्रयास की गई, इस्तीफे की मांग की जा रही है अभी भी। आप इससे दबेंगे, अपने बयान से पलटेंगे कि जो 90% लोगों का शोषण 10% लोग। अरे मेरे रगों में शहीद जगदेव का खून दौड़ रहा है। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का मैं वंशज हूँ।
मैं इन लोगों से किसी से डरने वाला हूँ क्या? और गिदर भभकी से मैं सही बात बोल रहा हूँ और यही बात लोगों तक जा रही है और लोग भी इसको महसूस कर रहे हैं। जो सपना था, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ कि परेशानी उन लोगों को नहीं है जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं कि समाज में समानता रहनी चाहिए, समाज में भाईचारा रहना चाहिए, एकजुटता रहनी चाहिए और हकमारी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति फेयर आदमी हो तो इतनी बातों से जरूर सहमत होगा, लेकिन हकमारी करने वाले लोग तरह तरह के तरीके अपनाकर हकमारी कर रहे हैं। मिर्ची उन्हीं लोगों को लग गई है। हॉल में 500 आदमी बैठा हुआ है, आप बोल दीजिए कि 5 आदमी इसमें चोर है, तो सबसे पहले जिसको गुस्सा आ जाए समझ जाइए कि वही चोर है। वही स्थिति है, वही स्थिति है। मैं किसी जाति, किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं बोलता, मैं सैद्धांतिक बातें बोलता हूँ कि ऐसी बातें हुई। जगदेव बाबू ने कहा, अन्य पुरखों ने कहा, लोहिया जी ने भी कहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने भी कहा, सबका नारा था। तो इसलिए इस बात को, और कुछ लोग इसको EWS पर ले जाते हैं। अरे EWS की तो वकालत करने वाले हम लोग थे। हम लोग के मैनिफेस्टो में, पार्टी के मैनिफेस्टो में था, है ना। अब इसको जानबूझ के ले जाने की कोशिश कर, जबकि कहीं तो कि मैं चुनौती देता हूं कि कोई एक क्लिप मेरा दिखा दे, कोई मेरा बयान दिखा दे जिसमें मैंने EWS को चुनौती दी है। मैंने कहा कि पिछड़ों दलितों को मिल रहे आरक्षण की वजह से जो बहालियां होती है या फिर एडमिशन होता है, उसमें कट ऑफ मार्क्स जो है वो सामान्य से भी ऊपर जा रहा है। अब बताइए, ये ऐसा लगता है कि कुछ आपराधिक काम हो रहा है। किसी दलित का सिलेक्शन यदि 80% पर हो और सामान्य का 60% पर, तो आपको क्या लगता है? अब दलितों की तरफ घूम के देखिए तो उनकी स्थिति वैसी हो गई है क्या कि उतने टैलेंट उनके ना, कि उनको उतना मौका मिल गया कि उस स्थान पर पहुंच गया 80%। एक्चुअली हुआ ये है कि तमाम आरक्षित वर्ग के लोगों को एक कमरे में धकेल दिया गया है और अपने लिए मैदान खाली रखा गया है। इसी पर ना बात होती है कि जो बचे हुए 10-15% लोग हैं, उन्हीं के लिए 49%, 51% आरक्षण हुआ। इसका मतलब तो ये जो पद्धति है वो गलत है। ये मैंने आरक्षण के जो प्रावधान संविधान में किए गए हैं उनका गलत इंटरप्रिटेशन करके गलत का नियम बना के और इस तरह की प्रक्रिया जारी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि ये प्रक्रिया सही कर दी जाए तो कुछ दिनों बाद आरक्षण अपने आप खत्म करने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि लोग आ जाएंगे। लेकिन आज देखिए कि आरक्षित वर्गों में कितने लोग नौकरी में, चाहे मैंने जो उनका स्थान है वहाँ पर है, सीट खाली चल जाता है भाई, सीट खाली चल रहा है ना। तो इन चीज़ों रिव्यू तो इन चीज़ों की होनी चाहिए कि उसका फुलफिलमेंट कैसे हो। लोग इस पर लगे हुए हैं कि बैकलॉग खत्म कर दिया जाए, किसी बहाने एब्सेंस दिखा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर चर्चा हो रही थी। अब इस पर किसको एतराज़ हो सकता है भाई? जब सरकार ने और संविधान ने आरक्षण दिया है तो आरक्षण की रक्षा भी होनी चाहिए। ये उनको बराबरी में आने का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी जो है, या कहिए कि विशेष अवसर का सिद्धांत के आधार पर संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने इन प्रावधानों को किया है। इससे किसी को दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन है तो जो जिनके मन में दुर्भावना बची है वही लोग ज़्यादा संवेदनशील हैं। तो लड़ाई जारी रहेगी जब तक समानता। देखिए, लड़ाई तो जारी रही है। बीच में लालू प्रसाद जी ने इस लड़ाई को जमीन पर उतारा था। नहीं, लेकिन अब लोग खुल के बोलते नहीं है, डरते हैं। हमारे लोग औंघाने लगे थे। हाँ। बस मैंने नींद से उनको जगा दिया है। तो जगा दिया है तो फिर आप अपना काम करेंगे ना। हमको बहुत करने की क्या जरूरत है? ये तो आम आवाम अब सड़क पर है और एकजुट है। बीजेपी अब पोस्टर जिसको फरियाना, अरे कि आप लोग राम के विरोधी है, तो सनातन के विरोधी। राम किसी की बपौती है क्या? राम और हिंदू धर्म किसी की बपौती है? यह आस्था की चीज है। हम घट घट में राम पढ़ते थे, कण कण में नाम, बीजेपी में राम है और कण कण में राम। और कब बीजेपी में चले गए मुझे पता नहीं चला। ये लोग बहुत इतना चालाकी से इन सारी चीज़ों को मतलब करने की कोशिश करते हैं।
आस्था की चीज़ को सियासत में घसीट कर राजनीति कर रहे हैं। 500 वर्ष पुराने इतिहास को लेकर बाबरी मस्जिद और बाबर की बात कर रहे हैं। हम तो 50 साल पहले के इतिहास को लेकर सामने आए हैं, जो करंट हिस्ट्री कहा जा सकता है उसको। इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, इस पर रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन तब भी होता था जब जगदेव प्रसाद लगाते थे नारा, अभी वही हो रहा है। बदला क्या अमित महोत्सव देखिए, किस बात का? जगदेव प्रसाद जब थे ना, तो उस समय रिएक्शन हुआ तो हमारे लोग सोए हुए थे। हमारे लोग मतलब 90% जिनकी लड़ाई वो लड़ रहे थे, सोए हुए थे। आज 90% जगे हुए हैं। अब भारी पड़े। और मैं कह रहा हूँ कि औकात में रहो, समझे ना। ये 90% डेमोक्रेसी में इसी का माने मतलब है सम्मान योग्य बनिए, उदार बनिए, हकमारी मत कीजिए। यही ना है इसका मैसेज, और क्या है। आपकी लड़ाई है तब जस्टिस के लिए लड़िए, आप भी लड़िए। बीपी सिंह ने लड़ा और उस तरह के बड़े बड़े नेताओं ने लड़ा। हमारे यहाँ रघुवंश बाबू थे, है ना, और भी लोग हैं, सब लोगों ने लड़ा। लालू जी ने उसको जमीन पर लागू किया, सब लोग साथ थे। अभी प्रदेश क्या गलत हुआ? साथ में है एकदम। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें चल रही हैं, इसमें क्या गलत है? यदि गलत होता तो सब लोग नहीं रहते। सच्चाई के साथ सब। तो आप सांप्रदायिक भावना, दुर्भावना फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं और देश के में मूल मुद्दा से ध्यान भटकाना चाहते हैं, और हम सही बात ना बोले। यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तमिलनाडु तक इन बातों की गूंज है। लोगों के जहन में आ चुका है कि क्या हो रहा है। इसीलिए तो अब जो 14 में हुआ, 19 में हुआ, सिर्फ सभी दलित पिछड़ों को हिंदू बना के वोट ले लिया गया। 14 में वो चीजें नहीं रहेंगी, बदलेंगी, हक का बात होगा। 14 में 24 में नहीं, हक की बात नहीं। ये 24 का चुनाव जनता लड़ेगी। 24 का चुनाव कोई नेता नहीं लड़ेगा। हम लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे, जनता आगे बढ़ के चुनाव लड़ लेगी। कल 1000 लोग समस्तीपुर की सड़कों पर थे, बिना बुलाए हुए, ठीक है ना। तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा काबिल लोग जो बनेंगे तो स्वस्फूर्त आंदोलन यहाँ पर शुरू हो जाएगा, और हो रहा है। इनको कहने सुनने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ आलोक कुमार मेहता जी थे। इनका जो कहना है कि हमारी संवैधानिक लड़ाई है, हमारी अधिकार की लड़ाई है। हमको आरक्षण एक तरफ तो दिया गया, दूसरी तरफ जो आरक्षण कुछ लोगों को दिया गया, उनका कट ऑफ लिस्ट हमसे कम पर उठाया जा रहा है। हमारा कट ऑफ हाई कर दिया गया है। एक तरीके से जितने भी पिछले वर्ग को आरक्षण दिया गया, उनको एक कमरे में ढकेल करके फिर एक वर्ग को आगे बढ़ाने की प्रयास हो रही है। और हमारी हक की लड़ाई ये है कि 90% लोगों का जो हक हमारी शुरू से होते रहा है, अभी भी लोग जो सोए हुए थे उनको जगाने की प्रयास है। और किसी भी गिदर भपकी से डरने वाले नहीं है, चाहे लोग किसी भी तरीके का धमकी दे दें और डरवाने की प्रयास करें। ये अब रुकेंगे नहीं, लड़ाई जारी रहेगी। और ज़्यादा लोग जो उछल कूद करेंगे तो एक आंदोलन शुरू होगा और लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी।